ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1.6। ओके, काफ़ी इजी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में ज़्यादा कुछ है नहीं, कुछ सवाल है मल्टीपल और डिवाइडेशन के, उन्हें आज हमें सॉल्व करके देखना है। ओके, तो हमारा आज का जो एक्सरसाइज है 1.6, राइट। लेकिन 1.6 से पहले हमारे 1.5 में कुछ 4 सवाल बाकी रह गए थे। ओके, वो 4 सवाल कौन से थे हम उन्हें पहले देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा क्या था, 1/√7। इसे हमें सॉर्ट आउट करना है। अब देखिए, इस सवाल के अंदर हम वैसे भी कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए हम इस नंबर के साथ में थोड़ा सा जो हमारा 1/√7 है, तो √7 को हम टॉप और बॉटम के साथ इंटू कर लेंगे। क्या करेंगे, इंटू करेंगे। किस तरह से करेंगे, 1/√7, ओके, इंटू √7 एंड डिवाइडेड में भी इसको इंटू कर लेंगे √7 के साथ। तो हमें क्या मिलेगा, 1 × √7 इंटू क्या मिलेगा, √7 अपॉन √7 इंटू √7 क्या होगा, ये सिर्फ 7, राइट। तो ये इसका आंसर हो गया। हमने देखा था जब दो नंबर सेम होते हैं रूट में, तो उनका जो आंसर आता है वो वही नंबर आता है। क्या नंबर आता है, जो रूट के अंदर होता है। लेकिन ये कब होता है, जब दोनों तरफ जो रूट हो उनके अंदर सेम नंबर हो तब। और ये कब होगा, जब इंटू करेंगे उसी वक्त, राइट। उसके बाद हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था, क्या था, 1/√7 माइनस √6। देखिए, सवाल सेम ऐसा ही है। इसी मेथड के हिसाब से हम इस सवाल को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन जब नीचे जो हमारा रहता है माइनस में हो, तो जब इसका इंटू कराते हैं ऊपर और नीचे की तरफ, तो साइन हमेशा चेंज होता है। क्या होता है, साइन हमेशा चेंज होता है। तो 1/√7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय √7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6, राइट। तो अब हमें क्या मिलेगा, 1 × √7 एंड 1 × √6, तो क्या आएगा, सेम ही आएगा, √7 प्लस √6 अपॉन में। अब देखिए, √7 इंटू √7, √6 इंटू √6, राइट, क्योंकि प्लस के साइन के साथ में आएंगे। तो हमें आंसर क्या मिलेगा इसका, 7 माइनस 6। तो √7 प्लस √6 अपॉन में 1। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, √7 प्लस √6, राइट। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। ओके, आप बोलेंगे ये हमने कैसे किया, तो जब दोनों साइड की संख्या है सेम हो, तो यहाँ क्या फॉर्मूला लगता है, a² प्लस क्या लगता है, b²। यहाँ पे साइन माइनस का है, तो यहाँ पर भी साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। ओके, इसके बाद हमारा थर्ड जो क्वेश्चन था, वो क्या था हमारा, 1/√5 प्लस 1/√2, ठीक है ना। सेम इस मेथड से होगा, क्योंकि दोनों नंबर जो हैं वो अलग अलग हैं।
क्या है, अलग अलग है। लेकिन जब इसको इनटू करेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो तो यही लगेगा, तो हम इसको डायरेक्टली इस फॉर्मूले के हिसाब से करते हैं। तो क्या मिलेगा, 1 × √5 प्लस √2। मैंने आपसे कहा था कि जब हम सेम संख्या को ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। अपॉन में √5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2। तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, √5 माइनस √2। इसे हम डायरेक्टली इस मेथड से सॉल्व कर लेंगे। किस मेथड से, इस मेथड से। ओके, और हम यहाँ लिख देंगे a² माइनस b²। तो क्या मिलेगा हमें, 5 माइनस 2। तो √5 माइनस √2 अपॉन 3। तो ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन था हमारा 4 नंबर, वो क्या था, 1/7 माइनस 2। ओके, ये भी सवाल हमारा इसी मेथड से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 1 × √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय √7 माइनस 2 इंटू √7 प्लस 2। इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या लगा, √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय a² प्लस b² के हिसाब से लेते हैं तो 7 माइनस 4, डेट सेट। ये आंसर मिलेगा हमें √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। राइट, ओके। इसके बाद अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.6 के जो पार्ट 1 में फर्स्ट सवाल है हम उसे देखते हैं। वो हमें क्या दिया हुआ है, 64/2। राइट, ये दिया हुआ है हमें। ओके, अब किसी के ऊपर 64 इस तरह से हाफ लिखा हो, दैट मीन वो क्या होगा, √64। वो हमें इस तरह से भी सवाल को लिख के दे सकता है और इस तरह से भी लिख के दे सकता है। राइट, और √64 तो अगर हम देखें तो जो हमारा 64 है वो उसका स्क्वायर क्या होगा, रूट का कॉन्वर्ट क्या होगा, 8। क्या होगा, 8। राइट, और 8 हमारा क्या है, 2 का क्यूब भी है। हम इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, 8 का स्क्वायर हमारा 64 हो गया और 8 है हमारा 2 का क्यूब हो गया। ओके, तो अब हमें क्या बोल रहा है ये, हमें इसने ये सवाल दिया है 64। हाँ, अगर हम 64 को सॉल्व करते हैं तो हम इसको 2⁻6 भी कर सकते हैं। बोलेंगे तो 2⁻6 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, इसे अगर साइड में देखें, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 6, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 16 32 2 64। तो हम 2 को 6 लिख सकते हैं और इसके ऊपर 1/2 लगा सकते हैं। ठीक है ना, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 2⁻6 इंटू 1/2 तो 2 3 तो हमें क्या मिला, 2⁻3। तो आंसर क्या हो गया इसका, 8, जो आपको मैंने यहाँ बताया ही था, 2⁻3। ओके, आपको क्यूबल स्क्वायर के नंबर्स मैंने आपको बताए भी थे लास्ट हमारे जो वीडियो थे उसके अंदर में। ओके, उसके बाद हमारा सेकंड जो था सेम है, बहुत इजी है ये, सिर्फ हमको स्क्वायर और रूट क्यूब के बारे में मालूम होना चाहिए। 32
रेस टू 1/5। हमें इस तरह से सवाल दिया हुआ है। ओके, तो 32 जो है, अगर हम इसे 2 के साथ देखें तो कितने टाइम में आता है ये? 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32। तो इसको हम 2⁵ लिख सकते हैं। ओके, और इसको 1/2 जो मेरा सवाल दिया हुआ है, तो 2⁵ इंटू 1/5 करते हैं तो 1/5 से 5 कटेगा, तो इसका आंसर क्या मिलेगा? 2। ओके, इसके बाद एक सवाल और दिया हुआ था इसी के अंदर। क्या दिया हुआ था? 125 माइनस में 1/3। ठीक है ना, इसकी जो पावर दी गई है, ये माइनस में पावर दी है हमें। किसमें पावर दी है हमें? ये माइनस में। अगर माइनस में कोई पावर दी हो, इसे मैं प्लस में करना हो, तो हम इसे क्या कर सकते हैं? 1/125 कर सकते हैं कि हमारा प्लस में साइन कन्वर्ट हो गया, राइट। अगर उसने हमें प्लस में दिया होता, अगर मान लीजिए हम, अगर ये हमें सिर्फ प्लस में लिख के देता है 125 1/3, तो फिर हमें ये करने की जरूरत ही नहीं है इस पॉइंट। अगर ये इस पॉइंट हमें इसे माइनस में करके देता है, तो हमें इस पॉइंट को करेंगे। देखिए, तो जो 125 है, ये अब हमारा क्या होता है? किसका क्यों हुआ? 5 का, ठीक है ना। 5 × 5 × 5, 5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 125। तो हम 125 को 5⁵3 लिख सकते हैं, राइट। तो 5⁵3 इंटू 1/3, 3 से 3 कटा, तो इसका आंसर क्या मिलेगा हमें? 5, राइट। अगर यही सवाल हमें माइनस में साथ देता, तो क्या होता? आंसर हमें यही मिलता, बस नेगेटिव मिलता। क्या मिलता? नेगेटिव। मान लीजिए हम इसको यहीं करते हैं सॉर्ट आउट, 1/5⁵3 इंटू 1/2, तो 1/5⁵3 इंटू 3 कट गया, तो 1/5। अगर इसे हम इसे ऊपर की तरफ लेते हैं, तो आंसर क्या मिलेगा हमें? -1। ओके ओके, हम इसके आगे की एक्सरसाइज चेक करते हैं। ठीक है, उसमें हमें क्या दिया हुआ है? पार्ट 2 में एक सवाल दिया है हमें, 9 की पावर क्या है? 3/2। 9 की पावर क्या दी है हमें? 3/2, राइट। तो हम 9 को किस तरह से लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर है हमारा ये, तो 9 को इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, और इसके पावर क्या है हमारा? 3/2 है। अगर हम 3 करते हैं, तो 2 से 2 कटेगा, तो हमें क्या मिलेगा? 3 की पावर 3, डेट्स मीन्स से क्या हो जाएगा? 3 की पावर 3 मीन्स 27। ओके, अब ये किस बेस पे हुआ, राइट। तो इसके एक फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है? ए की पावर m हो और उसके होल की पावर n हो। ओके, तो हमारी जो पावर होती है वो क्या हो जाती है? कंबाइंड में इनटू हो जाती है, राइट। ये जो हमारा सवाल है, ये भी हमने इसी पावर, इसी फॉर्मूले के आधार पर किए हुए, सेम, कोई चेंजेस नहीं है उनमें। ओके, इसके बाद हमें नेक्स्ट जो सवाल दिया हुआ है, 32 का पावर क्या दिया हुआ है हमें? 2/5। तो 32 का तो भी हमने किया, यहाँ पे ये सवाल था, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? 2⁵5 लिख सकते हैं। इसका पावर हमें क्या दिया हुआ है? 2/5। इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? 2 × 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कटेगा, तो 2 का 2 पावर बचा, डेट मीन से क्या हो गया? 4। सेम मेथड, इसी मेथड पे आएगा ये, पावर इंटू हो जाएंगी दोनों की, राइट। थर्ड आपका इसमें सवाल दिया हुआ है
16 की पावर 3/4 है, 16 की पावर 3/4 है, और 16 डेट मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 और इसकी पावर 3/4। ओके, तो 2 की पावर 4 और पावर से पावर हमारा इनटू होता है, और ये पावर हमारा डिवाइडेड और इनटू में है, तो क्या होगा, 2 की पावर 3 बचा, डेट मीन्स आंसर क्या आया, 8, राइट। इसी में एक लास्ट सवाल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 125 की पावर है -1/3। ये सवाल मैंने आपको देखिए यहाँ करवा दिया था ऑलरेडी, ठीक है, तो आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। अब देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, ए की पावर एम हमने मानी, ठीक है ना, जो किस में है, माइनस में है, तो इसको क्या करेंगे, 1/ए की पावर है, जो कि प्लस में आ जाती है, राइट। ये हमारा यहाँ खत्म हुआ। इसके बाद 2 या 3 सवाल और बचे हैं आपके, हम उन्हें भी देख लेते हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। ओके, तो देखा जाए, जैसे कि आपका जो फर्स्ट दिया हुआ है, जो आपके लास्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, मेरे हिसाब से इन सारे सवालों को आप खुद कर सकते हैं, राइट, क्योंकि सिर्फ पावर ही है, पावर से पावर को आपको प्लस और इंटू करना और कुछ करना नहीं। जैसे कि मान लीजिए 2 का पावर दिया गया है हमें, क्या दिया गया है, 2/3 है, और सेकेंड इंटू में 2 का पावर क्या दिया गया है हमें, 1/5। तो जब दोनों का बेस सेम होगा तो जो पावर क्या होंगी, आपस में क्या हो जाएंगी, पावर प्लस हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, प्लस। तो 2 का पावर 2/3 प्लस 1/5, इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, ए का पावर एम हो और ए का ही सेम एन हो, तो a/m+n, इस बेस पे आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, राइट। अब इसका आपको पहले क्या निकालना होगा, 2/3 प्लस 1/5, ये अपने क्लास 8 में किया होगा। इसका एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो क्या मिलेगा हमें, इसका एलसीएम 15, ठीक है ना, तो 3 5 15, तो 10, और यहाँ पे 3, दैट मीन्स 13/15। ये आपको आता है करना। इस स्टेप को मैं थोड़ा आपको क्लियर बता के दूं, तो क्या आ गया, हमारा एलसीएम 15 आया, तो 3 5 15, तो यहाँ पे इसका किससे इंटू होगा, 5 से, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, 5 3 15, तो 1 × 3 होगा। और इस 15 को मान लीजिए अभी मैं हटा देता हूँ, हमारा सिर्फ एलसीएम 15 आया था, तो यहाँ पे 3 के साथ इसका 5 से इंटू हो जाएगा, और यहाँ 5 का किससे इंटू होगा, 3 से इंटू होगा, डेट्स में से 15 हो गया। ये भी हमारा 15 हो गया, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, 13/15 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2⁻13/15, राइट। पावर प्लस हो जाती है अगर बेस दोनों का सेम हो तो, राइट। इसके बाद आपको एक सवाल और दिया गया है, सेकेंड नंबर, ठीक है। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, 1/3 का पावर है और इसका होल का पावर दिया हुआ है, राइट। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, आपको बताया लास्ट में, ए की पावर m हो और उसका होल का पावर n हो, तो पावर का क्या हो जाता है, इंटू हो जाता है। तो आपको इस तरह से कर सकते हैं आप इसे, ठीक है ना। शायद ये 7 दिया हुआ है बुक में बाय मिस्टेक, क्या हो गया है,
1/1/3 का क्यू है और इसका होल का जो पावर है वो 7 है, राइट। इस फॉर्मूले से करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, 1/3 का 3 × 7, 1/3⁻²1। अगर इसको हम ऊपर लेते हैं तो 3⁻⁻21 में आ जाएगा ये हमारा। ओके, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। ओके, उसके बाद हमारा जो थर्ड सवाल दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है हमारा, 11/11, और दोनों का पावर क्या है, टॉप का 1/2 है और नीचे का जो है 1/4। जब डिवाइड में हो तब क्या होता है, और दोनों का बेस सेम हो तो क्या करेंगे, इसके लिए हम A/m हो और A/n हो तो A⁻m−n, राइट। हम ये करेंगे। ओके, तो इसको अगर हम सॉर्ट आउट करें, 11 × 1/2 - 1/4, तो 11, इसका अगर हम एलसीएम के हिसाब से निकालते हैं तो क्या आएगा, 1/4 ही आने वाला है। इसको अगर हम यहाँ पे करें 1/2 1/4, इसमें का एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है ना। तो 2 2 ज़ा 4, 1 × 2, और 2 के साथ इसका 2 के साथ गुणा होगा, माइनस में यहाँ तो 4 1 जा 4, 4 के साथ कुछ गुणा होने वाला ही नहीं है, और यहाँ इसका 1 के साथ ही गुणा होगा, तो 2 to 1 - 1 एलसीएम 4, तो 1/4 ये आ गया, राइट। लास्ट जो आपका सवाल है इसके अंदर वो क्या दिया हुआ है आपको, 7⁻⁸ × 8 का पावर हाफ। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारा जो पावर है वो सेम है लेकिन जो बेस है वो अलग अलग है। तो इस फॉर्मूला हम क्या करते हैं, A⁻m × B⁻n हो तो क्या करते हैं, AB⁻n, राइट। यहाँ क्या करेंगे, 7 × 8 का होल का पावर हाफ, 7 8 ज़ा 56 का पावर हाफ। ओके, अब आप इन सवालों को घर पे एक बार वापस से कीजिए, देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके